किस बात में कंफ्यूज होना है? बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये शरीर मिला है, खूब मेहनत करो, अपने पूज्य जनों की सेवा करो, घर में माता पिता। एक दिन की बात बताएं, रास्ते में जा रहे थे तो एक शिष्य हैं, उनके पत्नी गर्भवती थी, तो रास्ते में खड़ी थी मिलने के लिए। वो शायद अभी 2-4-10 दिन में ही उनके संतान होनी थी। उसकी दशा देखकर हृदय विकल हो गया कि माँ क्या है, हमें अभी 5-7 दिन चर्चा कर लेना, बात कर लेना। हमने जो देखा तब लगा कि माँ कितनी बंधनीय है, चल नहीं पा रही, झुकना कठिन है, और उसको पेट का ऑपरेशन होकर बच्चा निकलता है। उसको अपने इतने बड़े पेट का ऑपरेशन होने की चिंता नहीं, वो बच्चे की चिंता है। बच्चा वो कितना कष्ट में, उसकी परवाह नहीं। वो बच्चा को कितना सयान करती है, उसकी मल मूत्र को साफ करती है, अपना हृदय उसको अर्पित कर देती है। वही बच्चा जब लौट के जवाब देता है, तूने मेरे साथ क्या किया, क्या। और वो जब मां रोती है तो फिर भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते। आप विचार, हमें उस दिन पता, मतलब अब लगा कि मां की कितनी अपार महिमा है, कितना भयंकर बात है, भयदायक बात है कि वो अपने बच्चे को उदर में 9 महीने से रख रही है, और उसको चोट ना पहुंचे, उसको दुख ना पहुंचे, इसलिए स्वयं सही ढंग से ना खा रही, न पी रही, न उसकी दिनचर्या ठीक चल रही। अपने बच्चे को प्रकट करने के लिए कितना भयंकर कष्ट सह रही, अपने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए वो कितने, कैसी परिस्थिति। लघुशंका करता है, सोच करता है, जिसे तुम छूना भी नहीं चाहते, उसी माता को यदि उठा के बाथरूम में ले जाना पड़े तो तुम उसे गाली दोगे, और वो बाथरूम तुम्हें अपने ऊपर करवाती रही, अपने ऊपर सेवन। कितना माँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माँ यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार के आपके लिए जूती बनाऊं तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। माँ पिता ये सब भगवान ही तो इन रूपों में है। इनकी सेवा करो, इनकी आज्ञा पालन करो, और खूब कमाओ, मेहनत करो धर्म पूर्वक, बुजुर्गों की सेवा करो। कोई बीमार है, कोई भूखा है, ऐसे से अभी देखो आनंद आने लगेगा। आनंद का मार्ग है, और दूसरों से छीन कर खुद सुखी होना चाहो तो फिर अंदर से बड़े अज्ञान की वृत्ति आ जाएगी। ठीक है, हाँ। और ये मत सोचो कि हम पागल हैं, नहीं नहीं, पागल नहीं। भगवान के जन कैसे पागल हो सकते? पागल कब होता है जानते हो? इतनी चिंताएं उसको ग्रस्त कर लेती है कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्धि को जो बल चाहिए वो आनंद है, वो आनंद मिलता है प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों से विमुख है, इसलिए परेशान रहते हैं। खूब भजन करो, मेहनत करो, बुजुर्गों की सेवा करो, किसी को भी दुखी देखकर, जानते हो किसी का भी आशीर्वाद आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये हमने देखा। एक बार यही केसी घाट में परिक्रमा लगा रहे थे, तो केसी घाट में देखा कि मल से सने हुए एक वृद्ध पड़े हुए थे। तो हमें पहले लगा कि मरे हुए हैं क्या, तो नजदीक गए तो ऐसे ऐसे मतलब पानी की मांग कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, सोच से ऐसे कूड़ेदान की तरह पड़े थे, कोई देख भी नहीं रहा। मुझे लगा कि जिंदा आदमी, प्यासा आदमी, वयोवृद्धा। तो उनसे कहा, बाबा आपको ये जो कष्ट है, आपको कोई अभी तक औषधि हो ये सब? तो उन्होंने इससे पहले कहा कुछ पानी। तो भागे किसी तरह उनको जल रहे पे, तब उन्होंने कहा हमें सुदामा कुटी छोड़ दो, तो वहाँ कोई देखेगा, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है। और तो एक बार मन ने कहा, बहुत मन लगा। हमका चुप, मन है ना, प्रश्न करता है, देखो कितना, और परिक्रमा लगा रहे पे। हमका सबसे बड़ी परिक्रमा ये है। उनको ऐसे उठाया और जब सुदामा कुटी ले गए तो सुदामा कुटी में संत सेवा ही होती है, तो बारंडे में उनको विराजमान किया। तो उनका जो दुलार भरा ऐसे हाथ आया ना, तुमको कैसे बताएं, ऐसा मतलब ऐसा सुख मिल रहा था, रोम रोम आनंदित हो रहा था। उनका ऐसे जो दुलार मिल रहा था ना, किसी भी जीव को यदि आप, वो परेशान है, उससे सहयोग कर, तो उसकी जो आत्मा है ना, वो प्रभु है। वो जब आत्मा से आपकी तरफ देखेगा तो निश्चित बड़ी बड़ी साधनाएं एक तरफ, और उसका आशीर्वाद, ये कुत्ते का भी आशीर्वाद तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। मान लो कोई जीव तलस रहा है और आप उसकी सेवा कर दिए, तो उसकी अंतरात्मा में तो सर्वज्ञ प्रभु बैठे हैं ना। हम लोगों के लिए बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सुख के लिए दूसरे जीवों की हत्या कर देते। देखो कितने कोमल कोमल शरीरधारी पशुओं की हत्या करके हम उनका मांस खाते। कंफ्यूज नहीं होगे तो होगे क्या, परेशान नहीं होगे तो होगे क्या। आज आप मान लो नहीं खा रहे हैं, लेकिन ऐसे कर्म करते रहें जो आपके दिमाग में आकर असंतोष पैदा कर दे, क्लेश पैदा कर दे। पूर्व जन्म के कई जन्मों के कर्म लगे हुए हैं, एकमात्र तुम्हें भगवत शरणागति, भगवत भजन बचा सकता है। दूसरों की सेवा करो, खूब नाम जप करो, अभी आनंद ही आनंद है। विशाल सैनी जी, विशाल जी,
हरे कृष्ण महाराज जी, गुरुदेव मुझे श्री राधा नाम देने की कृपा कीजिए। गुरुदेव मैं मथुरा से आया हूँ, आज आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कथा के दौरान मुझे क्या अजीब सा एहसास हुआ, क्या हुआ, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। मैं आपको YouTube पर देख के गुरु मान चुका हूँ। हरि धाम वासियों, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, तासु सकल लीला करे। भगवत धाम है मथुरा भी। बड़े कृपा पात्र जन हो, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं प्रभु की कथा सुनकर रोना, क्योंकि आप परम पावनपुरी हरि के प्राकट्य स्थल धाम में वास करते हो, तो लीला भूमि है। राधा 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 राधा, आप खूब नाम जप करो। कर्ण गुप्ता जी, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी काम वासना बहुत तेज है और बचपन के बुरे संस्कार भी बहुत गहरे हैं, इसलिए जब भी मैं श्री राधे जी का सुंदर चित्र देखता हूं तो मेरे मन में काम भावना का विकार। कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको चिंता नहीं करनी। पहली बात तो हमें ये विचार करना है कि काम के संस्कार हम लोगों में इसलिए अधिक होते हैं कि हमारी उत्पत्ति ही काम से हुई है। मैथुन क्रिया से ही हमारी उत्पत्ति, हम कोई संकल्प से थोड़ी पैदा हुए। तो हमारे संस्कार ही, हमारे संस्कार में काम है। हमारे क्या सबके, आप देखो मतलब सबका एक अपने सब उसी लाइन में, वो तो ईमानदार आदमी है, वैष्णव है, भक्त है, तो अपनी बात माइक से कह रहा है कि मैं कामी हूं। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो जो कह रहा है वही हम सब हैं, क्योंकि हम सबकी उत्पत्ति कोई संकल्प से, योग बल से नहीं हुई, काम क्रिया से हुई है, मैथुन क्रिया से हुई है। तो हमारे संस्कार की भूमि ही काम है। आप देखो, जरा ध्यान पूर्वक देखना। तो अब वो संस्कार मिटा दिया तो जीवन मुक्त हो गए। साधना किस बात की हो ले? उसी संस्कार को मिटाने के। उसको मिटा दिया तो आप जीवन मुक्त हो गए, निष्काम हो गए, तो भगवत अनुराग मार्ग में चले गए। तो ये कोई हमारा खतरनाक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप ईमानदार हैं इसलिए आपने बोल दिया, नहीं तो सबके अंदर इसका व्यथा है। अब रही ये बात कि श्री जी की बात आने पर काम आता है, तो आप सच्ची मानिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने श्री वृंदावन महिमामृत में लिखा है कि श्री जी के श्री चरणों की दास्ता से जो चित्त युक्त हो जाता है, भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसके हृदय में काम पैदा कर सके। मोहिनी अवतार में जो दैत्यों ने अमृत दे दिया, बिना किसी कहने से मुस्कुरा के अमृत दे दिया, श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता से जो चित्त युक्त हो गया, ऐसी प्रेम की धारा बहती है लाडली जू कि निश्चित होने, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये बात बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं कि राधा किशोरी के चित्र को देखकर काम आ जाएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हम जब कभी ऐसा होगा तो वो अपराध हम लेंगे, तुम्हें चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल इसमें घबराना नहीं तुम कि वो श्री जी को देख के काम आ जाएगा, तो वो हम बात कर लेंगे ठाकुर जी से। देख लो, ये सब आपके शरणागत जनों की नजर कहाँ है, इसलिए होश में हो तुम। कौन? शरणागत नहीं, ठाकुर जी। होश में हो और इस काम को दबका दो, जिससे ये हमारे हृदय से निकल जाए, तो आपकी हम सेवकाई कर सके, आपको आनंद प्रदान कर सके। बिल्कुल तुम डरना नहीं। और आनंद की बात यह है कि किसी भी तरह से हमारी स्वामी यू की तरफ आपकी गति हुई ना, स्वामी स्वरूप प्रेम है, प्रेम। तो इसीलिए काम प्रकट नहीं हो रहा, वो नष्ट हो रहा है। यह आंतरिक बात है। जैसे जैसे आप श्री जी की तरफ, तो आपको भय लगेगा कि मेरे हृदय में तो इनके रूप को देखकर, इनके सौंदर्य को देखकर कहीं मलिन भाव ना आ जाए। वो मलिन भाव नष्ट हो रहा है, आ नहीं रहा। श्री जी की तरफ चलने पर इन एक एक बात अक्षरशः सत्य मानना, ये हम मतलब अनुभूति विषय कह रहे हैं तुमको। जैसे जैसे आपकी चित्तवृत्ति लाडली जी की तरफ जाएगी तो आपको भय दिखाएगा मन, वो वहां काम भाव का, तो वो काम भाव आ नहीं रहा, वो जड़ से नष्ट हो रहा है। इसका परिणाम तुम देख लेना। चतुरासी जी में लाडली जी का महामहिमा में जस जानते हो, फल स्तुति में सबसे पहले लिखा है, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। और गान क्या है? आप अंदर गान देख लो तो होश उड़ जाएंगे, ऐसे रस का गान है। बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल निरोग हो जाओगे। और आप अपराध की तो चिंता मत करना कि श्री जी के प्रति आप काम भाव करोगे तो अपराध हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना।